हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है आंसर राइटिंग का, सोशियोलॉजी का टॉपिक है मैरिज के ऊपर। तो क्वेश्चन है बेसिकली 2023 का ही क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का। डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है जो हमारा जीएस पार्ट 1 में पूछा जाता है। सोशल लाइफ के तहत जो क्वेश्चन है बेसिकली मैरिजेस के ऊपर के इंडिया में किस तरीके से मैरिजेस को लेके आजकल जो है चिंता विशेषक मुद्दा बन गया है, हमारा एक सामाजिक एक सोशल मुद्दा बन गया है कि जो शादियां हैं वो सिर्फ एक अब समाज में जो पहले एक धार्मिक प्रथा हुआ करती थी, जिसको हम एक सैक्रेड, एक बहुत ही पाक पवित्र रिश्ता हम जिसको मानते थे, उसका अब समाज में जो है क्या है बहिष्कार होते हुए दिख रहा है आने वाली जनरेशन के थ्रू। यानी कि जो क्वेश्चन है अगर इसमें बोले कि डू यू थिंक द मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू, तो मतलब जो उसकी वैल्यू थी आज के मॉडर्न जमाने में हम वो कहीं ना कहीं उसको खोते जा रहे हैं। शादी को अगर हमारे देश में जो है एक बहुत ही पारंपरिक और एक बहुत ही पुरानी जमाने से चली एक प्रथा है जो चलती चली आ रही है, तो क्या अब उसका हमारे समाज में क्या वैल्यू रह गई है? क्या मॉडर्न इंडिया में आज के जमाने में चीजें जो है वो खत्म होती जा रही हैं? तो वो क्वेश्चन है। तो चलो शुरुआत करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है, तो पहले इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, छोटा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, इन इंडिया मैरिज वंस अ सैक्रेड बॉन्ड रूटेड इन ट्रेडिशन। तो एक टाइम था जब क्या था, इंडिया में जो शादी थी वो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता हुआ करता था। इज इवॉल्विंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड शिफ्टिंग सोशल डायनामिक्स, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट इट्स डिमिनिशिंग सैंक्टिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। तो जिसके चलते हुए अभी क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन हो गया है। अर्बनाइजेशन का मतलब यानी कि हमारे पहले क्या था कि पहले हर जगह एग्रीकल्चर था, हर जगह जो है गांव देहात था, एक कल्चर जो है गांव देहात का था। देश आजाद हुआ उसके बाद किस तरीके से अर्बनाइजेशन देखने को मिला, और उसका 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, लोगों को रोजगार मिला, लोगों ने एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़े, शहरीकरण हुआ, तो लोगों ने परिवार को छोड़ा, इंसान इंडिविजुअली रहने लग गया। तो वहां से चीजें शुरुआत होती हैं। जो पहले क्या था, इंसान जो है जॉइंट फैमिली में रहा करता था, अब न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गया है, जिसके चलते हुए शादी जैसी चीजों की भी इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है। पहले क्या था कि इंसान सामाजिक तौर पे बंधा हुआ था, कोई भी चीज है उसकी जिम्मेदारी समाज में टाइम टू टाइम चीजें चल रही थी, किसी से टाइम से शादी करना, टाइम से बच्चे करना। अभी क्या है, इंसान जो है किसी के बारे में सोचना भूल गया है, तो वो शादी की जो वैल्यू है वो हमारे देश में गिर गई है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन से मैंने इसकी शुरुआत करी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें हम लोग बेसिकली क्वेश्चन हम समझ रहे हैं इसके कारण क्या है, मेन बॉडी में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि शादी की क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखो रीजन को पहले मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है, पॉइंट्स है हमारा। जैसे पहला है चेंजिंग सोशल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स, लीगल एंड पॉलिसी चेंजेस, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मीडिया, रिटेनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन। तो महिलाओं का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल हो गया है, क्योंकि पहले क्या था कि महिलाएं जो ज्यादातर मैक्सिमम आपको हाउसवाइफ देखने को मिलती थी, अभी वर्किंग वुमेन्स हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी महिलाओं की तरफ से भी इसका एटीट्यूड बदलते हुए, जिसकी वजह से फिर पुरुष का भी इस महिला के प्रति जो है एक सोच और एक वो जो चीजें कहीं ना कहीं बाउंस बैक तो करेंगी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो मेन बॉडी है, मेन बॉडी का पहला पॉइंट है। तो देखो इसमें मैंने डिटेल ज्यादा नहीं लिखी है, डिटेल आप खुद लिख सकते हो, बस मैं आपको आंसर फ्रेम करना बता देता हूं। और साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें आप एनएसएसओ का डेटा हो गया या और भी कोई डेटा हो गया, वो सारे डेटास को आपको उसमें मेंशन करना होगा। ठीक है ना, आप लोगों ने जितना भी पढ़ा होगा वो, जैसे मेन बॉडी है ना, इसमें जितना ज्यादा डेटा, जैसे डिवोर्स रेट कितना हो गया इंडिया में 2021 या 22 के बाद से डिवोर्स रेट जो है 0.5% से 0.11% हो गया है। ठीक है, तो वो सारे डेटा को आप इसमें मेंशन करना होगा। तो देखो पहला पॉइंट है हमारा चेंजिंग सोशल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड। तो इंसान का जो क्या है एक एटीट्यूड जो है, जिस तरीके से बदलाव आ गया है सोसाइटी में, कैसे, जैसे कि अर्बनाइजेशन आया तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शहरीकरण हुआ तो इंसान जो है इंडिविजुअली रहने लग गया है। ठीक है, उसी के चलते हुए फिर क्या हो रहा है कि जब इंसान अकेले रहने लग गया है तो शादी जैसी चीजों को इंसान इतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है। इंसान का जो ध्यान है वो कैपिटलिस्ट और एक मनी माइंडेड हो गया है, तो वो शादी जैसी चीजों को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा है। दूसरी चीज इसमें अगर बात करें तो इंक्रीजिंग इन डिवोर्स रेट। तो अब क्या हो रहा है कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, इंडिविजुअलिटी सबकी अपनी अपनी हो गई है। तो इंडिविजुअलिटी जब इंसान के अंदर आ जाती है, अपने अपने बारे में सोचने के लिए जो इंसान सोचने लग जाता है, तो उसके चलते हुए क्या होता है, डिवोर्स जैसी चीजें देखने को मिल रही है। और इंडिया में आज की डेट में क्या हो रहा है, डिवोर्स
सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं हमारे यहाँ हर जगह। शादियां ज्यादा समय तक टिक नहीं रही हैं, 10 साल 12 साल। चाहे आप फिल्म स्टार्स को ले लीजिए या नॉर्मल मिडिल क्लास सोसाइटी या लोअर सोसाइटी के लोगों को देख लीजिए, डिवोर्स रेट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो वो शादी जो है ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पा रही है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा लीगल एंड पॉलिसी चेंजेस। पहले क्या था कि शादी जो है एक पवित्र रिश्ता है, इंसान दो परिवार मिल रहे हैं, शादी हो रही है। अभी क्या है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो गई है। अभी पहले क्या था कि पहले कोर्ट कचहरी ऐसी चीजों में नहीं जाया जाता था। अब क्या है कि लोग उसको रजिस्टर्ड मैरिज करा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, राइज इन लिव इन रिलेशनशिप। तो पहला तो यही हो गया कि मैरिजेस का एक स्ट्रक्चर हो गया कि लोग जो है अब शादियों में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हो रही हैं। ठीक है, डील हो रही है, शादी ना होके वो एक डील हो जा रही है। तो वो जो कहते हैं ना कि पुरानी तरह की जो प्रथा थी वो उसको खत्म ना करके अब एक डील में तब्दील कर दिया है लोगों ने। और साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो गया है। अब लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें आ गई हैं सोसाइटी में, लोग जो है लिव इन रहने लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये लीगल हो गया है। तो शादी जैसी चीजों को लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है यूथ। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया। 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, ग्लोबलाइजेशन हो गया, हमारी इकोनॉमी खुल गई। मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। लोग फिल्म स्टार, वेस्टर्न कल्चर को देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पहले जमाने में सास भी बहू जैसे सीरियलों को देख के इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, जो एक पारिवारिक सीरियल्स हुआ करते थे। आजकल वेस्टर्न मॉडर्न कल्चर को देख के लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। तो शादी की तरफ लोगों का जो झुकाव है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से लोग इस चीजों को अवॉइड करते जा रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है रिटेनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उसमें कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिला है। इवन बात करूं रूरल इंडिया या फिर अर्बन इंडिया की, कि जैसे गांव देहात में आज भी शादी ब्याह जैसी चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आप लोगों ने एक वेब सीरीज आई थी अभी पीछे देखी हो, अगर आपने पंचायत वेब सीरीज, तो उसमें आपने देखा था कि शादी जब होती है तो उसमें फर्स्ट पार्ट जो था सीरीज का, उसमें देखा होता कि शादी जो होती है, जो कैरेक्टर होता है उसमें, और वो किस तरीके से अपनी बेटी की शादी कर रहा है, गांव के सारे लोग उनके उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दामाद की कितनी रिस्पेक्ट हो रही है। तो वो सारी चीजें जो है गांव देहात में दिखाया कि शादी को आज भी कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है ना, और वहीं पे शहरों में शादी की इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं घटा दिया गया है। शादी की वो इंपॉर्टेंस नहीं रही, लोगों का जो माइंडसेट है वो अपने काम के प्रति बढ़ गया है। ठीक है ना, तो ये है कि इंसान जो है ट्रेडिशनल वैल्यू को भूलता जा रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा वुमेन रोल। अब वुमेन रोल इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि चेंजिंग रोल ऑफ द वुमेन। अब क्या है कि हर महिला जो है इंडिपेंडेंट हो गई है। पहले जमाने में क्या हुआ करता था, महिला जो है ज्यादातर अपने पति पे निर्भर होती थी, डिपेंडेंट होती थी, जिसके चलते हुए वो कहीं ना कहीं दबके भी रहती थी। तो फेमिनिज्म का टाइम है, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी जैसी चीजें। तो क्या हो रहा है कि मैरिजेस को लेके फिर महिलाओं का क्या इसमें रोल हो जाता है कि भाई देखो क्या है कि डिवोर्स जैसी चीजें, जो महिला सालों से प्रताड़ित थी, ठीक है, तो डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स के चलते हुए फिर एल्यूमिनी मनी होता है, केसेस चलते हैं। तो वो क्या है कि शादी फिर वो मजाक बन के रह जाता है, बच्चे होने के बावजूद भी लोग डिवोर्स ले लेते हैं। तो वो सारे रोल प्ले कर रहे हैं आज के समाज और सोसाइटी में। तो शादी जो है वो एक अब सोसाइटी में क्या है, एक थोड़ा सा मजाक बन के रह गया लोगों की लाइफ में। लोगों ने शादी को सिर्फ एक बहुत ही सिंपल वे में टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है, इजीली लोग शादी कर भी लेते हैं और शादी जल्दी से तोड़ भी देते हैं। तो वो सारे डेटा फैक्ट्स आप अपने इस आंसर में लिख सकते हो, और इसके हर एक पॉइंट में ना आपको हर एक एग्जांपल और एक डेटा जरूर देना होगा, तभी आंसर बेटर हो सकता है। ठीक है ना, लास्ट में फिर आता है इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन सिंपल है, मैरिज थ्रू स्टिल वैल्यू इन रूरल इंडिया इज इवॉल्विंग इन अर्बन एरियाज ड्यू टू इंडिविजुअलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड legal changes while its form changes the core value of commitment and partnership endure। ठीक है ना, तो ये इसका आपका हो गया कंक्लूजन। अब ये जो क्वेश्चन था बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट का था, तो इसलिए डेटा और फैक्ट्स को आपको लिखना होगा। इसमें अलग से कोई डेटा इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, वो आप अपनी तरफ से जो डेटा और जो जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी चीजें इसमें मेंशन करिएगा। ठीक, तो ये था टॉपिक और ये था आंसर फ्रेमिंग का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना होता है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये था मेरा आंसर राइटिंग का। अब हम अगले क्वेश्चन पे किसी और टॉपिक में मिलेंगे और एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे आंसर राइटिंग में किसी भी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, या आप लोगों को और ज्यादा इसमें कोई डिटेल चाहिए जिसको जो मैं शायद इसमें मेंशन ना कर पा रहा हूं, तो वो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।